मुझे वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि आज हम सिर्फ एक नहीं बल्कि दो फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो क्या आप भी एक छोटी फ्यूल एफिशिएंट और बजट फ्रेंडली 660 सीसी गाड़ी लेने जा रहे हैं, लेकिन सूद की वजह से फाइनेंसिंग से दूर रहते हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा पेमेंट पे करके, डाउन पेमेंट्स बहुत ज़्यादा पे करके एक छोटी गाड़ी घर लेके आते हैं और हर मंथ इंस्टॉलमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं 660 सीसी कार्स के बारे में, सुजुकी आल्टो और टोयोटा पिक्सेस ई-पोर्च, और साथ ही ये भी देखेंगे कि मिजान बैंक की रोशन कार फाइनेंसिंग में क्या मैकेनिज्म है, इसका एडवांस कितना हो सकता है, मंथली इंस्टॉलमेंट आप लोग 10,000 कम से कम मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे दे के अपनी सुजुकी आल्टो या पिक्सेस ई-पोर्च घर लेके जा सकते हैं। लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप लोग 10,000 मंथली इंस्टॉलमेंट पे इन दोनों गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी को भी घर लेके कैसे जा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुजुकी आल्टो की। तो सुजुकी आल्टो एक छोटी कार है, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल पैकेज है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी। तो सुजुकी आल्टो पाकिस्तान में एक पॉपुलर 660 सीसी हैचबैक है। इसमें 660 सीसी का पेट्रोल इंजन दिया जाता है और डिफरेंट वेरिएंट्स में मैनुअल और एजीएस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिलते हैं। इस कार का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो इसका फ्यूल इकोनॉमी, कॉम्पैक्ट साइज और रिलेटिवली इजी मेंटेनेंस है। करंट माइलेज देता है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। आल्टो ड्राइविंग कंडीशंस और वेरिएंट्स के हिसाब से रफली भी जो है आपको 16 से 22 किलोमीटर पर लीटर तक फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है। यानी अगर आपका डेली सिटी ड्राइविंग और आप एक फ्यूल खर्चा बचाना चाहते हैं, इस महंगाई के दौर में अपना फ्यूल का खर्चा बाइक पे लेके जाना चाहते हैं, गाड़ी में शिफ्ट होने जा रहे हैं, तो आज की ये वीडियो में सुजुकी आल्टो आपके लिए एक मुफीद गाड़ी बन सकती है। दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं टोयोटा पिक्सेस ई-पोर्च की। तो पिक्सेस ई-पोर्च भी एक कॉम्पैक्ट 660 सीसी जापानीज की कार है, जो अपने स्मॉल साइज, फ्यूल एफिशिएंसी और सिटी ड्राइविंग के लिए बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान में फेमस मानी जा रही है। इस टाइप की 660 सीसी कार का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ट्रैफिक और नैरो रोड्स में चलाना कंपैरेटिवली इजी होता है और फ्यूल कंजम्पशन भी कम रह जाता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि पिक्सेस ई-पोर्च इंपॉर्टेंट जेडीएम व्हीकल है, इसलिए मिजान बैंक की करंट रोशन कार फाइनेंसिंग एलिजिबिलिटी को देखते हुए इस कार को फाइनेंसिंग के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल समझना थोड़ा बहुत टफ हो सकता है। मिजान की करंट इंफॉर्मेशन स्पेशली न्यू लोकली मैन्युफैक्चर व्हीकल्स को कवर करती है। तो अब आते हैं हम इस वीडियो के सबसे मेन प्लस पॉइंट पे। अब आते हैं फाइनेंसिंग पे। मिजान बैंक की रोशन कार फाइनेंस में तो मिजान बैंक का कार इजारा कन्वेंशनल इंटरेस्ट बेस्ड कार लोन से डिफरेंट इस्लामिक फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, जो बाकी तमाम पाकिस्तान के बैंकों को छोड़ के आप लोगों को 0% मार्कअप और लो डाउन पेमेंट और कम से कम मंथली इंस्टॉलमेंट देता है, जो आजकल के दौर में हर बंदा अफोर्ड कर सके। मिजान बैंक आप लोगों के साथ हर किस्म का तावन करता है, चाहे वो आप लोगों ने कोई यूज गाड़ी लेनी हो या फिर न्यू। तो मिजान बैंक के मुताबिक कार इजारा लीजिंग मॉडल पर बेस्ड है, जिसमें बैंक व्हीकल परचेज करके कस्टमर को रेंटल बेसिस पर सिंपली प्रोवाइड कर देता है। यानी जहां पे आप लोग एक साथ हैवी पेमेंट दे के शोरूम से गाड़ी नहीं निकलवा सकते, वहीं मिजान बैंक आप लोगों के लिए खुद गाड़ी को परचेज करता है और आगे आप लोगों को मंथली इंस्टॉलमेंट और थोड़ी सी डाउन पेमेंट पर दे देता है। यानी वीडियो में सिर्फ बिना सूद के कहकर एग्जैक्ट मंथली इंस्टॉलमेंट का हम अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि मंथली रेंटल व्हीकल की प्राइस, फाइनेंसिंग अमाउंट, टेन्योर, सिक्योरिटी डिपॉजिट और एप्लीकेबल रेट्स के मुताबिक कैलकुलेट होती है। अब बात करते हैं डाउन पेमेंट की, मतलब कि एडवांस इसका कितना हो सकता है। तो जो बात करते हैं मिजान बैंक की करंट रोशन डिजिटल अकाउंट कार इजारा के इंफॉर्मेशन की, सिक्योरिटी डिपॉजिट रेंटल का मिनिमम परसेंटेज एप्लीकेंट की कैटेगरी के मुताबिक होता है। सैलरीड प्रोफेशनल्स के लिए मिनिमम जो है वो 15% व्हीकल कॉस्ट से स्टार्ट होता है, जबकि बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेंट्स के लिए मिनिमम 25% दिया गया है। एसयूवी के लिए परसेंटेज ज़्यादा हो सकती है, मतलब कि आप लोगों को बैंक वालों को 15 से 25% तक डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। हिसाब लगा लें कि अगर सुजुकी आल्टो की जो प्राइस है वो 30 लाख है, तो आप लोगों को 7 से 8 लाख डाउन पेमेंट बैंक को देनी पड़ेगी। इस हिसाब से जो करंट गाड़ी
की प्राइस होगी वो आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 60 या फिर 65,000 इतनी तो बन सकती है। लेकिन याद रखें, अगर आप लोग डाउन पेमेंट ज़्यादा दे देते हैं तो मंथली इंस्टॉलमेंट कम हो जाती है। मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे डिसाइड होती है? मंथली इंस्टॉलमेंट एक फिक्स्ड यूनिवर्सल अमाउंट होती है। आप जितना ज़्यादा जो है वो एडवांस डिपॉजिट देंगे, फाइनेंसिंग अमाउंट उतनी कम हो जाएगी और मंथली रेंटल भी कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। इस तरह 1 साल, 2 साल या फिर 5 साल या लॉन्गर टेन्योर के हिसाब से रेंटल स्ट्रक्चर चेंज होता है। मतलब कि अगर आप लोग अपने टेन्योर को 7 साल तक लेके जाते हैं तो मंथली इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिकली बैंक के थ्रू आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जो कि 40,000 रुपये तक बन सकती है। मिसान बैंक की करंट रोशन कार इजारा फैसिलिटी में मैक्सिमम इजारा टेन्योर जो है वो आप लोगों को 7 साल तक लिस्टेड मिल जाएगा। इसलिए अगर कोई आपको बिना कैलकुलेशन के कहे कि आल्टो सिर्फ इतने हज़ार मंथली में कंफर्म मिल रही है तो आप लोगों ने बिल्कुल भी यकीन नहीं करना। तो कैलकुलेशन तो हमने मिज़ान बैंक की समझ ली कि कितनी डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। और अब हम डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं तो ये बात कर लेते हैं। तो रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स के लिए सैलरीड एप्लीकेंट से मिज़ान बैंक के मुताबिक लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, लास्ट 6 मंथ्स क्रेडिटेड सैलरी, बैंक स्टेटमेंट, नॉमिनी की CNIC कॉपी और एम्प्लॉयर के HR रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल्स रिक्वायर्ड हो सकती हैं। बिजनेसमैन एम्प्लॉयड एप्लीकेंट के लिए वैलिड बिजनेस प्रूफ, लास्ट 6 मंथ्स वेरीफाइड बैंक स्टेटमेंट और नॉमिनी की CNIC कॉपी रिक्वायर्ड होती है। कंट्री ऑफ स्टे का क्रेडिट रिपोर्ट भी प्रोसेस की हिस्सा हो सकता है और अप्रूवल के लिए एप्लीकेंट का क्रेडिट रिकॉर्ड भी इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग किसी भी बैंक के डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। मतलब कि अगर आप लोगों ने किसी बैंक से सूद वगैरह लिया या फिर आप लोगों ने क्रेडिट कार्ड्स लिए हैं, उनकी जो पेमेंट है वो नहीं पे की, किसी भी बैंक के अगर आप डिफॉल्टर हैं, आपने किसी भी बैंक का लोन रखा है तो आप लोग मिज़ान बैंक की कार इजारा स्कीम में एप्लीकेंट के हिसाब से शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों ने जैसे कि वीडियो के थंबनेल में देखा कि 10,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट वाला ट्रुथ क्या है, तो इसको भी ज़रा समझ लेते हैं। भाई आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारी जो है वो कार लोन स्कीम्स इन्वेंशन के तौर पर पाकिस्तानियों को पेश की जा रही हैं। इस हिसाब से गवर्नमेंट की जानिब से ये नई बात सामने आई है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए 10,000 मंथली इंस्टॉलमेंट पे 660 सीसी गाड़ियों में जो फर्स्ट 2 कैटेगरीज में आती है, सुजुकी आल्टो और पिक्सी जीपोज, आवाम को 10,000 मंथली इंस्टॉलमेंट पे दी जाने का जो है वो इंतखाब किया जा रहा है। लेकिन अभी सिर्फ गवर्नमेंट ने ये स्कीम मुतारिफ कराई है, ऑफिशियल डेट लॉन्च नहीं हुई। कैसे आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है और गवर्नमेंट की कैसे इस स्कीम का आपने हिस्सा बनना है, वो आप लोगों को डिटेल वीडियो बहुत जल्दी बताई जाएगी। इसके लिए मेरे वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि गवर्नमेंट की जानिब से जैसे ही कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस हो, कैसे आप लोगों ने स्कीम में अप्लाई करना है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है और डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन एलिजिबल है, कंप्लीटली आपको डिटेल्स दी जाएंगी। तो भाइयों आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि मिज़ान बैंक की कार इजारा स्कीम में आप लोग 660 सीसी की कैटेगरी में सुजुकी आल्टो को लेना पसंद करेंगे या फिर टोयोटा पिक्सी जीपोज को। अपनी आप लोगों ने जो राय है वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करनी है और कोई भी पॉइंट हो तो आप लोगों ने हमारे साथ ज़रूर पूछना है। मिलते हैं जी नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।